वासना क्या है? वासना शब्द बहुत अच्छा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वासना क्या होती है? वासना कुछ पाने की इच्छा, कुछ पाने की चाहत, यही तो है वासना। जैसे धन, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, ये सब क्या है? ये सब वासना के ही तो अलग-अलग प्रकार हैं, अलग-अलग रूप हैं वासना के। जैसे कोई व्यक्ति क्या कहता है कि मैं पढ़ लिख कर के नौकरी पाऊँगा, तो नौकरी पाना ये क्या है? वासना ही तो है। और व्यक्ति क्या कहता है कि मैं रोज़गार करूँगा, मैं धन कमाऊँगा, तो धन कमाना भी वासना हो गई। प्रत्येक व्यक्ति वासना से ग्रसित है। आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति वासना से ग्रसित है। कोई कहता है मैं राजनेता बनूँगा, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। प्रधानमंत्री बनना भी तो वासना हो गई। मनुष्य कितना प्रयास कर ले, वासना से छूट ही नहीं सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई क्या कहता है कि हम इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे। संगठन खड़ा करना भी तो वासना है। आप जो भी चाहेंगे, जो भी इच्छा करेंगे, वो वासना की श्रेणी में आ जाएगा। अर्थात आप वासना से निकल ही नहीं पाते हैं। और आपके साधु संत क्या कहते हैं कि हम वासना को छोड़ देंगे। फिर वो कहते हैं कि अब हमें वासना नहीं पकड़ी है, क्यों? क्योंकि हम कुछ चाहते ही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हम कुछ चाहते ही नहीं है, तो हम वासना से दूर हैं। अर्थात हमें धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ नहीं चाहिए। और आपने क्या कहा था कि कुछ चाहना मतलब वासना, और हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो हमने ये भी कहा था कि कुछ चाहने की इच्छा ही वासना है। और आप क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आपको कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो एक चाहना हो गया। फिर भी आपको वासना भी है। तो बताइए कि हम वासना से कैसे बचें? कि वासना से क्या कोई मार्ग है कि हम वासना से दूर हट जाएँ या बिल्कुल वासना से बच जाएँ? बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है, अगर आपको वासना से बचना है। ये वासना से बचने का खेल ही समझ का खेल है। और यही जो इस खेल को समझ गया वही सन्यासी है, और जो नहीं समझा वो सन्यासी नहीं, वो संसारी। जो इस संसार रूपी इस वासना को समझ गया वो सन्यासी, और जो ना समझे वो संसारी। अब इसको समझने के लिए क्या कह सकते हैं? एक व्यक्ति क्या कह रहा है? हम धन, दौलत, रुपया, पैसा चाहिए, तो वो संसारी। एक व्यक्ति क्या कह रहा है? हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना चाहने चाहने की इच्छा तो है, चाहे चाहने की हो, चाहे ना चाहने की, लेकिन इच्छा तो बची हुई है ना। जब तक आपके अंदर इच्छा है, तब तक आप संसारी। और जिस दिन आपके अंदर इच्छा छूट गई, चाहे वो हमें मिले। अब सन्यासी क्या कहता है? अगर वो वास्तविक सन्यासी होगा, अगर सच्चा सन्यासी होगा तो क्या कहेगा? जैसी परमात्मा की इच्छा, हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यही तो है कि जैसा परमात्मा चाहे वैसा ही ठीक है। एक शब्द बड़ा प्यारा है, वो शब्द कौन-सा है? कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शब्द किसने कहा था? ये शब्द एक महान व्यक्ति ने कहा था। महान व्यक्ति कौन? एक साधु, एक सन्यासी ने ये व्यक्ति कहा था। जब वो अपने अपने समाधि अवस्था में था, तब वो कहा था कि परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी कोई ना कोई योजना होती है। और साधु व्यक्ति यही समझ गया कि हमको धन-दौलत मिल रहा है, तो भी अच्छे के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो भी अच्छे के लिए नहीं मिल